हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं वाटर वर्क्स में। ठीक है, आगे आज हमने पढ़ना है, हमारे दो टॉपिक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो फिजिकल का मतलब होता है भौतिक एंड केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। चेंजेज मतलब परिवर्तन, कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we have learnt about a few physical properties of matter. जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो भौतिक गुण में कुछ चीज़ें हम नोट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कलर हो गया, रंग हो गया, हार्डनेस हो गई कठोरता, रिजिडिटी दृढ़ता, फ्लूइडिटी का मतलब होता है तरलता, डेंसिटी घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। ठीक है, जिस पर द्रव जो है वो उबलता है वो बॉइलिंग पॉइंट होगी, और जिस पर पिघलता है ठोस वो कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेज ऑकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सबस्टांस। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम फिजिकल चेंज में कन्वर्जन कर रहे हैं तो वो सब फिजिकल चेंज में आ जाता है। कहने का मतलब द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, अगर हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो उसका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। जबकि जो हमारे पास पानी है या जलवाष्प है या बर्फ़ है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो वो उनकी अवस्थाएं तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके केमिकल जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, बने वो पानी से ही होते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण तो उनके अलग अलग हैं, लेकिन रासायनिक गुण जो हैं वो सेम होते हैं। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। जबकि अगर हम देखें तो जो पानी है और जो तेल है, दोनों के जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव अवस्था में होता है। तेल भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो पानी होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। तो जो पानी है और जो तेल है वो दोनों से भिन्न होते हैं। किस किस में, ऑर्डर मतलब गंध में या खुशबू भी कह सकते हैं उसको, और इनफ्लेमेबिलिटी, ठीक है, ज्वलनशीलता पे। We know that oil burns in air whereas water extinguishes fire। हम देखते हैं कि जो तेल होता है वो क्या करता है, वो आग को बढ़ाने का कार्य करता है, आग को जलाता है, जबकि जो पानी होता है वो आग को बुझाने का कार्य करता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। और इसी गुण के कारण, इसी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण जो तेल होता है वो पानी से अलग होता है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, इसलिए जो बर्निंग होती है वो क्या होती है, केमिकल चेंज होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सबस्टांस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। तो इसके कारण क्या होता है, इस प्रोसेस के कारण एक सबस्टांस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे सबस्टांस में केमिकल कंपोजिशन के चेंज होने के कारण। केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सबस्टांस। जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक नया सबस्टांस जो है वो प्राप्त हो जाता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग
बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब मोमबत्ती जलती है तो दोनों प्रकार के चेंजेस होते हैं, फिजिकल भी एंड केमिकल भी। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? क्या आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो गया। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या होता है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें हमें एक नया सबस्टांस मिलता है, ठीक है, जबकि जो फिजिकल चेंज होते हैं उसमें कोई नया सबस्टांस तो नहीं मिलता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना या पानी का बर्फ़ में बदलना, जलवाष्प में बदलना, तो ये फिजिकल चेंजेज हो गए। और केमिकल चेंजेज में जो मैटर है वो पूरा ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, इसको आपने होमवर्क में करना है। ये दे रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। हमने ये बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है। पहला है कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, बटर को गलाना किसी तवे में। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ठीक है, जो अलमारी होती है उसमें जंग का लगना। ऐसी बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ठीक है, पानी को उबालना जब वो भाप में बदल जाए। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ठीक है, तो जब पानी में करंट प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नमक का पानी में घुलना। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड फ्रॉम रॉ फ्रूट्स एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, लकड़ी का जलना या कागज़ का जलना। तो इनमें से देखेंगे कि जिसमें क्या हो रहा है, एक नया सबस्टांस हमें मिल रहा है जिस प्रोसेस के बाद, जिस चेंज के बाद, तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। और जिसमें केवल उसकी स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा उसका फिजिकल चेंज। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।